आप शैतान हैं? कोई एतराज? शो में कैसे आना हुआ? तूने खुद ही बुलाया था मिन्नतें कर करके। मेरे पास बेकार, आवारा और बेमकसद लोगों की तरह बिल्कुल भी फजूल का वक्त नहीं, लिहाजा जल्दी जल्दी मकसद की बात कर। देखें, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, लिहाजा गुजारिश है कि अदब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करें। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम मीडिया वालों, एक्टरों और सियासतदानों के अदब को। कैमरे के सामने तो सब दूध के धुले हुए होते हो। और अब कोई और नसीहत नहीं, जो सवाल लिख के दिए थे जल्दी जल्दी उनके जवाब पूछ और कैमरे बंद कर। डायरेक्टर साहब, आखिरी लाइन सवाल लिख कर देने वाली, ये कट हो गई और फिर से क्यों करेंगे? आप घर में फसाद किस तरह डलवाते हैं? क्यों बताऊं? ताकि तुम इंसान शैतानी हमलों से अपने आप को महफूज बना लो। जी देखें, आपको यहाँ डायमंड टॉक विद रानी ईमान फातिमा में इसलिए बुलाया गया है ताकि हमारे पूछे गए तमाम सवालों के जवाब आप दें। और बराए मेहरबानी अब चैनल और व्यूवर्स का कीमती वक्त ज़ाया मत करें। बक बक बंद कर, पुल पर चल। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे बच्चों के कायदों में लिखा है जो तुम अपने बच्चों को तालीम देते हो। खैर, ये सब छोड़, अगला सवाल पूछ। आप घर में फसाद किस तरह डलवाते हैं? ये तो मेरे उल्टे हाथ के एक इशारे का काम है। नंबर 1, मैं लोगों के दिलों में उनकी पसंद और नापसंद के दरमियान इख्तलाफात डलवाता हूँ। नंबर 2, घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनके दिलों पर ये चिपका देता हूँ कि तुम तो दौरे हाजिर के तालीम याफ्ता और मॉडर्न हो, तुम किसी से कम नहीं। तुम्हारी तालीम पुराने दौर के बूढ़ों से कई गुना बेहतर है। तुम्हारे वालिदैन और बड़े बूढ़े पुरानी सोच के मालिक हैं, उन्हें ये नए दौर के बारे में कोई इल्म नहीं। ये तो आप बहुत बुरा करते हैं। खामोश, अब अगर बीच में बोली ना तो यहीं शो छोड़ के चला जाऊंगा। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई। जी, आप अपनी बात जारी रखें। आप आई ना लाइन पर। कमबख्त इंसान को उसकी औकात में रखना मुझे अच्छे तरीके से आता है। और रही बात घर की, तो घर में फसाद डलवाने के लिए मियाँ बीवी को आपस में लड़वाना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन किस तरह? मियाँ बीवी को आपस में झगड़वाने के मुझे बहुत से बल्कि हज़ारों तरीके आते हैं। जैसे मैं बीवी के कान में फूंक मार देता हूँ कि तुम तो सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करती हो। बच्चों को स्कूल छोड़ना, तुम्हारे किचन के काम, ससुर सास की खिदमत और इसके साथ साथ खावन की फरमाबरदारी भी। और फिर पता नहीं शाम तक तुम किन किन मुश्किलात का सामना करती हो। और हाँ, पड़ोसन का शोर तो उसके लिए हर नेमत ला के देता है, उसे उसकी बड़ी खिदमत करता है। फलां के बच्चे तो महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। और हाँ, ये भी कहता हूँ नॉन स्टिक के बर्तन है उसके पास, अब पर्दे तो उसके कमाल के हैं। ओए तू बेचारी। समझो, हो गया मेरा काम। बल्कि तमाम। और खावन को भी ये कह देता हूँ कि तुम तो सुबह से लेकर रात तक काम ही काम करते हो, सर्दी हो या गर्मी, लेकिन फिर भी काम तो तुम्हें करना ही होता है। रात को घर आओ तो बीवी की मजदूरी। बस खावन को ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही मैं और मेरे फरमाबरदार बीवी को इतना आग बगूला कर चुके होते हैं कि बस फिर आग पर तेल छिड़कने की जरूरत होती है। कुछ मियाँ बीवी समझदार भी तो होते हैं जिन पर शैतानी हुक्म नहीं चलता। खामोश, जिक्र मत करना मेरे दुश्मनों का, मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से। अगला सवाल पूछ, वरना कैमरे बंद कर। इल्जाम आप पर लगाया गया है कि आप नौजवान नस्ल को खराब बल्कि बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताएं। चुप बदतमीज लड़की, अपने अल्फाज वापस ले, अभी और इसी वक्त। मैं तो आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, लेकिन आप, अच्छा छोड़ें। आप नौजवान नस्ल के लिए कौन सा जाल बिछाते हैं? नौजवान नस्ल के लिए जाल और मैं वो तो खुद जाल लेकर मेरे पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। शैतान जी, इस जाल को बिछाने में जरा हमारी मदद तो कीजिए। क्या मतलब साफ है कि तुम्हारी नौजवान नस्ल को ये आज़ाद मीडिया और इंटरनेट और वालिदैन तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। आपने ये वालिदैन पर जो इल्ज़ाम लगाया है, इसे साबित भी तो करना होगा, वरना क्या तुम मुझे धमकी दे रही है? वरना शैतान पर से इंसान का एतबार उठ जाएगा। मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, जो वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप और उसके साथ नेट लगा कर दे देते हैं, कभी उन्होंने चेक किया है कि उनके बच्चे उस नेट के जरिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? लेकिन ये नेट, अभी मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ और अगर एक लफ्ज भी बोली तो मैं इंटरव्यू छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे जवाब दो, जब तुम वालिदैन अपने बच्चों के सामने गालियां दे रहे होते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, तो तुम्हारे बच्चे क्या तमीज जंगल के कानून से सीखेंगे? बच्चा स्कूल से आता है और कहता है कि फलां उस्ताद ने मुझे मारा, तो फौरन प्रिंसिपल
के ऑफिस में कि तू कौन होता है हमारे बच्चों को मारने वाला, तू कौन होता है कुछ कहने वाला। अरे कुछ वालिदैन तो आप कहना भी गवारा नहीं करते, ये तरबियत कर रहे हैं वालिदैन बच्चों की। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जल्दबाज इंसान तरीन लड़की, अबे तूने ये कहा भी कैसे? मैं आजकल की नौजवान नस्ल को खराब कर रहा हूँ। ओल्ड हाउस जाने वाले काम तो तुम खुद इंसान करते हो और इल्जाम देते हो मुझ बेचारे शैतान पर। आपको सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क पसंद है? तुम्हारा मशहूर एंकर याद आया, वो तारिक अजीज क्या नारा लगाता था? जी हम सभी वो नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस 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 बस, यही पाकिस्तानी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और अब तो मेरा नाम ECL में भी डलवा दिया है और मजाल है कि मेरी जरा भी नाफरमानी करें। मेरा दिल बड़ा खुश होता है इन्हें देखकर। सदा खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, जीते ही रहे, लंबी उम्र जिए। आप शैतान होकर इंसानों को दुआएं दे रहे हैं। ऐसी बात है, हर मालिक यही चाहेगा कि उसके वर्कर वगैरह सब सेहतमंद रहे ताकि उसका काम तसल्सल से अच्छे से चलता रहे। यानी आप मतलबी भी हैं? तोबा 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 तोबा, मासूम शैतान पर फिर से एक इल्जाम। अरे मतलबी तो तुम इंसान हो जो अपने बूढ़े वालिदैन से काम करवाते हो, उन्हें नौकर बनाकर रखते हो। समझ लगी ना? मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपका पसंदीदा और यादगार हो? गर्मी वाला, सर्दी वाला, बहार या फिजा वाला, या सुबह वाला, रात वाला, या एक मिनट, सुबह शाम रात बहार क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरी जिंदगी का खूबसूरत और यादगार वाकया पूछा है ना? जी जी। मेरी जिंदगी का तो लम्हा लम्हा ही खूबसूरत और यादगार है। अभी देखो स्टूडियो आते आते की बात है, एक शोर अपनी बीवी से कह रहा था कि यकीनन फिर से तुम खुजली आंटी की ही बातों में आई होगी जो तुम्हें अपने नए कपड़ों, बच्चों के अच्छे स्कूल की और अपने नए पर्दों की, नॉन स्टिक के बर्तनों और अपनी गिरती सेहत का एक साथ ही ख्याल आ गया है। वो खुजली आंटी ना तुम्हें बड़ा भड़काती है। मुझे तो लगता है वो औरत नहीं बल्कि औरत के रूप में शैतान है जो हर वक्त तुम पर सवार रहता है। तो इसमें यादगार और पसंद वाली क्या बात है? वे जल्दबाज लड़की, पहली बात तो मुझे पूरी कर लेने दे। जी बोलें। अवन ने अभी इतना ही कहा था कि तुम पर तो इस वक्त भी शैतान सवार है। लो जी, बीवी साहिबा तो थी ही मेरी शागिर्दे खास, कहने लगी कि इंसान कहना तो तुम्हें है ही गलत क्योंकि तुम असल शैतान हो। शैतान मरदूद कमीने, तुम पर तो शैतानों का हर वक्त बसेरा रहता है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली तो बात है क्योंकि मैं उस वक्त तुम दोनों से दूर खड़ा था और मेरे पास तो सवारी के लिए कोई कुत्ता और खोता भी नहीं था, तो भला मैं उन पर कैसे सवार होता? ये इंसान तो मेरे इश्क में इतने पागल हैं कि अपने हर मामले में मुझे जरूर शामिल करते हैं। आपकी इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ। अच्छा, एक सवाल जिसका जवाब इस वक्त लाखों करोड़ों लोग जानना चाहते हैं वो ये कि आप इंसानों को बहकाते कैसे हैं? ये बहकाने शहकाने का काम सब मौके की मुनासबत से होता है। वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, इसलिए छोड़ो इस बात को। नहीं, इस वक्त व्यूअर्स बेसब्री से इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देखिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा नाम रानी मान फातिमा ही है ना? जी जी। तुम दुनिया की सबसे कम उम्र मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्पीकर हो ना? बड़े बड़े यूट्यूबर और टीवी चैनल वाले तुम्हारे इंटरव्यू कर चुके हैं। तुम्हें पता है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त तुम जैसी मेहनती लड़की और इतनी बड़ी यूट्यूबर कोई नहीं है। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही बहकाता हूँ इंसानों को। अच्छा, आप पर एक ये इल्जाम भी है कि दुनिया में होने वाला हर बुरा काम। हाँ, दुनिया में होने वाला हर बुरा काम मैं ही तो करवाता हूँ। रमजान में जब मैं कैद हो जाता हूँ तो फल फ्रूट भी तो मैं ही महंगे बिकवाता हूँ। और हाँ, कत्लो गारत, चोरी, गुनाह, लूट मार सब कुछ मैं ही करवाता हूँ। तुम सब इंसान तो दूध, मक्खन, दही पे धुले हुए हो। बस अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ, अब जा क्यों नहीं रहे? मैं इंसान की दस्तरस से कैसे दूर जा सकता हूँ जब तक वो मुझे खुद अलविदा ना करे। और वैसे भी ना तो मैं इंसानों के पास अपनी मर्जी से आता हूँ और ना ही अपनी मर्जी से जाता हूँ। और खैर, इन सब बातों को छोड़ो, माहौल थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर कहो तो मैं तुम्हें इंटरटेन कर सकता हूँ, किसी फिल्मी गाने पर डांस करके दिखाऊं? लाहौल वाला कुआं।
कहाँ गया? हाँ, लाहौर पड़ा था इसलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं रानी ईमान फातिमा। अब डायमंड टॉक शो के एपिसोड जो शैतान वाली एपिसोड है उसके गेटअप के लिए मैं तैयार हूँ। और देखें, वैसे हमें अपना भेस नहीं बदलना चाहिए, गेटअप नहीं करना चाहिए, बट आपको ताकि रियल लगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी लगे, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ गेटअप के लिए, शैतान के लिए। और मेरा लगता है मैं रियल शैतान लग रही हूँ उस गेटअप में। जी बोले। लाहौर वाला कोर्ट कहाँ गया? हाँ, लाहौर पड़ा था इसलिए। कमीने, मरदूद, शैतान। ऐसे शुरू कर लेते हैं फिर। हाँ ठीक है, शुरू से हम पूछेगा तमाम सा और बनाए मेहरबानी आप चैनल। ठीक है।